हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज के इस वीडियो में हम लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे। आपने बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस का नाम सुना होगा, जैसे डेबियन बेस्ड होते हैं, फेडोरा बेस्ड होते हैं, स्लैकवेयर बेस्ड होते हैं, आर्च लिनक्स होते हैं। वो सब क्या होते हैं और उनके थोड़े से हम आज एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम सबसे समझते हैं कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस होते क्या हैं। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्रुप होता है जो एक सेट ऑफ पैकेज मैनेजर, पैकेजेस और एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। इनमें कुछ टूल्स भी एक जैसे हो सकते हैं और वो पैकेज मैनेजर एक ही शेयर करते हैं। सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं वो कर्नल एक ही शेयर करते हैं, बट वो सिर्फ पैकेज मैनेजर, सिस्टम स्ट्रक्चर और जो उनके साथ आने वाली डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होती है उनमें डिफ़र करता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो है डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। हमारा उबंटू जो है वो डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डेबियन डिस्ट्रीब्यूशंस किसके लिए जाना जाता है? वो स्टेबिलिटी और उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी रेपोजिटरी है सॉफ्टवेयर की। मतलब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अगर चाहिए हो या पैकेज, तो वो आपको डेबियन में मिल ही जाएगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स है, उबंटू है, लिनक्स मिंट है, काली लिनक्स है जो सॉफ्टवेयर पेनिट्रे जो एथिकल लेकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इनमें जो पैकेज मैनेजर होता है वो होता है एपीटी या डीपीकेजी। अब आते हैं हम फेडोरा बेस्ड एप्लीकेशंस में। हम इसको फेडोरा बेस्ड तो नहीं बोल सकते, बट हम इसको रेड हेड बेस्ड बोल सकते हैं। रेड हेड बेस्ड एप्लीकेशंस एक कटिंग एज फीचर्स देते हैं हमें, और टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे होते हैं। ये जो फेडोरा बेस्ड जो है वो जो वो कॉमनली हम एंटरप्राइज साइड में देखते हैं, जैसे सर्वर्स हो गए। एंटरप्राइज लेवल के जो सर्वर्स होते हैं वो फेडोरा बेस्ड यूज़ करते हैं। फेडोरा रेड हैट का एक लोअर पार्ट है, मतलब अब पूरी टेस्टिंग फेडोरा पे होती है और सारे फीचर्स जब स्टेबल हो जाए वो उसके बाद रेड हैट पे जाते हैं। तो अभी कुछ फेडोरा बेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है फेडोरा है, स्लैक मतलब आल्मा लिनक्स है, रॉकी लिनक्स है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो डॉट आर पी एम पैकेज को सपोर्ट करते हैं, और इनमें यम या डी एन एफ पैकेज मैनेजर यूज़ होता है। अभी जो सबसे ज़्यादा हमारे पास कस्टमाइजेबल और लाइट वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आर्च बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है और ये एडवांस यूज़र के लिए होता है। आपको कुछ साल पहले तक, जब तक आर्च इंस्टॉल की स्क्रिप्ट नहीं थी, तब तक आर्च लिनक्स इंस्टॉल करने में ही कुछ लोगों को घंटे लग जाते थे, क्योंकि आपको आर्च लिनक्स पहले इंस्टॉल करने के लिए आपको सारे पार्टीशंस खुद बनाने पड़ते थे, ग्रब बूट लोडर सब को इंस्टॉल करना पड़ता था, सब आपको अपने आप से ही करना पड़ता था। उसके बाद ही आप आर्च लिनक्स इंस्टॉल कर पाते थे। तो आर्च लिनक्स हाईली कस्टमाइजेबल और एडवांस यूज़र की तरफ होता है। मैं खुद अभी आर्च लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रो पे भी हूँ, और इसके कुछ एग्जांपल हैं, मेंजारो लिनक्स है, एंडेवर लिनक्स है, गरुड़ा लिनक्स है। गरुड़ा लिनक्स एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है गेमर्स के बीच में। तो अभी और एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है स्लैकवेयर। स्लैकवेयर एक सिंपल और मिनिमल जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, वो वो है। मतलब इसमें पूरा मैनुअल कंट्रोल रहता है आपके पास, और एकदम मिनिमली सिस्टम आपको मिल जाती है। वो उसमें पैकेज फॉर्मेट जो है वो डॉट टी जी जेड या टी जेड जेड होता है, टी एक्स जेड। और इसका पैकेज मैनेजर पी के जी टूल्स या स्लैक पी के जी होता है। बहुत कम लोग मैंने आज तक देखे हैं जो मेरे ग्रुप में हैं वो स्लैकवेयर यूज़ करते हैं। और एक जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो है जेंटू लिनक्स। जेंटू लिनक्स में कोई पैकेज मैनेजर नहीं होता। आपको वहाँ उसमें सारे पैकेजेस क्लोन करने पड़ते हैं और खुद अपने आप से कंपाइल करने पड़ते हैं। ये बहुत अच्छा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि कभी कभी कुछ पैकेजेस की डिपेंडेंसीज भी हमारे सिस्टम को ओवरलोड कर देती, बट अगर हम पैकेजेस को खुद ही कंपाइल करेंगे तो हमारे में ब्लोटवेयर भी बहुत कम आएगा। और इसकी जो फिलोसॉफी है वो परफॉर्मेंस है और कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन आर्च लिनक्स में भी है, बट वो हाई एंड यूज़र के बीच के लिए होता है जिनको थोड़ी कन्वीनियंस होती है। जेंटू लिनक्स पूरे ही मतलब हाई हाई लेवल लोग ही यूज़ करते हैं। और एक मेंशनेबल हमारे पास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका नाम है निक्स ओएस। अब निक्स ओएस क्या है, वो एंटरप्राइज में यूज़ होता है मेनली वर्क स्टेशन टाइप में। अब निक्स ओएस में क्या होता है, आपके पास अगर एक ही टाइप के 10 पीसी पड़े हैं तो निक्स ओएस की जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है वो एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होती है। आप वही कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर वापस कोई भी अगर सिस्टम में डालेंगे तो आपको वैसा सिस्टम वापस मिल जाएगा। मतलब आप ये रीजनरेटिव सिस्टम होता है निक्स ओएस। निक्स ओएस एक बहुत अच्छा सिस्टम है, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया। अगर मैं बताऊं आपको कि मैंने कौन से लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किए हैं, तो मैंने डेबियन यूज़ किया है, फेडोरा यूज़ किया है, आर्च यूज़ किया है, और एक बार जेंटो यूज़ करने का ट्राई किया था, बट मैं कंटाल के मैंने वापस आर्च लिनक्स पे आ गया था। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पता चला होगा और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता चला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।